फिर से कवर। अरे पॉल हेमन कवर नहीं कर रहा भाई। 1 2 तो हेलो गाइस, आज मैं खेलने वाला हूँ WWE 2K25, जिसमें कि आज हम देखेंगे मैच जो कि होगा रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड फॉर द WWE चैंपियनशिप एंड द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। क्योंकि जो इस साल की रेसलमेनिया पे इन चारों को ही मेनली एडवर्टाइज करा गया है, तो मेरे को देखना है कि इन चारों का अगर मैच कराया जाए तो जीतता कौन है। और इसमें एक स्पेशल रेफरी है, वो है पॉल हेमन। क्योंकि फिर पॉल हेमन रेफरी है तो मैच तो इंटरेस्टिंग होना ही है। एलिमिनेशन ऑन करी है मैंने, ये नहीं करी, एलिमिनेशन ऑन है। अब इस मैच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखते हैं कि दोनों चैंपियनशिप्स कौन जीतेगा। पहली चैंपियनशिप होगी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि अभी सीएम पंक के पास है। और दूसरी जो होगी वो होगी अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, जो कि कोडी रोड्स के पास है। तो देखना है कि कौन जीतेगा इन चारों में, क्योंकि चारों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाल ही में ब्रॉक ने भी रिटर्न करा है और रोमन ने भी करा है। सीएम पंक और कोडी रोड्स लड़ रहे हैं शुरुआत में, और ब्रॉक और रोमन रिंग्स, मतलब अच्छी राइवल। शुरुआत में आते रोमन पिन करने लगा ब्रॉक को, किक आउट, ऑब्वियसली किक आउट करेगा भाई, ब्रॉक लेसनर है वो। और भाई रोमन रिंग्स तो सही से धो रहा है ब्रॉक को, और उधर सीएम पंक और कोडी रोड्स एक दूसरे को कोने में दे के मार रहे हैं। और रोमन और सीएम पंक, अरे रोमन रिंग्स को इतना इजीली मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इन चारों में इस टाइम जो WWE में सबसे ज्यादा ओवरऑल ग्रोथ करी है वो रोमन रिंग्स ने करी है। तो देखना ये है कि सबसे पहले एलिमिनेट कौन होगा, क्योंकि चारों है, चारों ही बड़े खतरनाक है। अरे ब्रॉक लेसनर प्राइम की बॉटल लेके आया। ओह क्या बॉटल मारी है रोमन रिंग्स, एक और बच गया रोमन। अब ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स को धो रहे हैं, और उधर सीएम पंक और कोडी रोड्स इक्वली लड़ रहे हैं। ब्रॉक और रोमन की बहुत अच्छी राइवलरी रह चुकी है पहले। और फिर से कवर। अरे पॉल हेमन कवर नहीं कर रहा भाई। पॉल हेमन ने कवर ही नहीं करा भाई, पॉल हेमन ने। ये बड़ा फनी था भाई। ब्रॉक लेसनर अरे सुप्लेक्स मार रहा था और रिवर्स, उल्टा सीएम पंक ने अपना मूव मारा है, और ये कोडी रोड्स ऊपर से कूदते हुए। अब रिंग में कोडी और रोमन लड़े, जिसने पेडिग्री चलाई थी इसने रिवर्सल कर दिया रोमन ने, और गिलिटीन। क्या पॉल हेमन यहाँ पर फेयर डिसीजन देगा? अरे दोनों ने सबमिशन लगा दिया, बाहर सीएम पंक ने आया, रिंग में उधर कोडी ने रिवर्स कर दिया है, और इधर ब्रॉक ने रिवर्स कर दिया स्पीयर। भाई मेरे को पॉल हेमन पे जरा से भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि कवर कैसे करेगा। एक स्पीयर में भाई, एक स्पीयर में कोडी रोड्स एलिमिनेट हो गया, और इधर से गो टू स्लीप। पॉल हेमन भाई कवर ही नहीं कर रहा है भाई। पॉल हेमन किसकी तरफ है मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से पॉल हेमन जो है रोमन रिंग्स की साइड खेल रहा है, और उसमें कोडी रोड्स भाई एक ही स्पीयर में कैसे एलिमिनेट हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार। अपना अरे WWE चैंपियन है यार वो। अब यहाँ पे 3 ही लोग बचे हैं, जो कि मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है काउंट आउट में। वैसे लगा तो नहीं, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कोडी रोड्स एक ही स्पीयर में कैसे एलिमिनेट हो सकता है यार। अभी मेरे को सबसे ज्यादा चांस यहाँ पे जीतने के लगे वो रोमन रिंग्स के लग रहे हैं, क्योंकि पॉल हेमन जो है वो रोमन रिंग्स की साइड खेल रहा है। और अभी जो तीनों रिंग में बचे हैं वो पॉल हेमन के क्लाइंट रह चुके हैं, और पॉल हेमन ने तीनों को ही धोखा दिया है। जैसे कि इस साल के रेसलमेनिया में उसने सीएम पंक और रोमन रिंग्स को दोनों को ही धोखा दिया है। अब ये क्या पे फेयर काउंट होगा? 1 नहीं। रोमन रिंग्स एक और प्राइम की बॉटल मारी ब्रॉक में, और ये कुछ गलत करा है रोमन ने ब्रॉक के साथ, ये तो कुछ गलत था। अरे गो टू स्लीप नहीं, बच गया। सीएम पंक पे फिनिशर है, ब्रॉक लेसनर पे फिनिशर है। पॉल हेमन पे क्या फिनिशर कर रही है भाई, ये रेफरी है क्या है? लेट्स सी कि अगला एलिमिनेशन किसका होगा। मेरे को लग रहा है सीएम पंक या ब्रॉक लेसनर में से ही कोई एलिमिनेट होने वाला है, क्योंकि अब देखते हैं इसका कवर कैसे करेगा ये। बट पॉल हेमन बहुत ज्यादा फास्ट काउंट कर रहा है।
लिटरली इतना ज्यादा फास्ट काउंट कर रहा है ना पॉल हेमन रोमन रिंग्स की साइड। अब तो सीएम पंक बच ही नहीं सकता, जैसे कवर करेगा। 1 2 किक आउट। भाई सीएम पंक जैसे तैसे बच गया है, क्योंकि पॉल हेमन जो है रोमन रिंग्स के साइड फुल्ली चीटिंग करके खेल रहा है भाई। अब तो जाहिर है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सीएम पंक या ब्रॉक में से कोई एलिमिनेट होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पॉल हेमन ये रोमन रिंग्स का साथ देगा स्पेशल रेफरी बनकर। और ये प्राइम की बॉटलें पढ़ी जा रही हैं ब्रॉक में। सीएम पंक रिंग में आया, गो टू स्लीप। रोमन रिंग्स ने रिवर्सल कर दिया भाई, जीटीएस का रिवर्सल। काउंट ही नहीं करेगा भाई, काउंट ही नहीं करेगा, ये तो एक तरह से फिक्स है भाई। इसको मारो, पॉल हेमन को मारो। क्या ही भाई, क्या कर रहा है ये। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे को लगता है हमें हमारा चैंपियन मिल ही जाएगा, जो कि रोमन रिंग्स हो सकता है 90%। सीएम पंक खत्म है अब। 1 2 3 पॉल हेमन ने क्या काउंट करा है भाई। 3 काउंट उसने 1.5 सेकंड में कर दिया। ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स कुछ नहीं पता, क्योंकि पॉल हेमन धोखा दे सकता है अब भी। क्या रोमन रिंग्स में F5 मारेगा ब्रॉक अब? ये क्या कर रहा है ब्रॉक, ये क्या कर रहा है? और F5 में उठा तो लिया रोमन को, क्या रोमन रिवर्सल कर पाएगा? F5 ये कुछ खतरनाक F5 मारी है इसने। 1 2 यहाँ पे तो शायद इसने सही काउंट करा है। यहाँ तो पूरा मैच जो है वो पॉल हेमन के चलते चल रहा है भाई। ओए ये क्या था? अब देखते हैं क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स और पॉल हेमन दोनों को हरा पाएगा, क्योंकि भाई धो रहा है सही से। एक सुप्लेक्स, एक और सुप्लेक्स, और ये तीसरी सुप्लेक्स। अबे कवर कर भाई, अबे ये पॉल हेमन अपने सारे रंग दिखा रहा है। 1 2 मैं बोलूं से किक आउट क्यों नहीं कर रहा भाई? क्या रोमन रिंग्स यहाँ पे हार सकता था? अगर ब्रॉक ने यहाँ पे रोमन रिंग्स को हरा दिया तो भाई मानना पड़ेगा, पर 1 2 हरामी पॉल हेमन ने तीनों को ऐसे काउंट आउट करवा के हरा। ओए ये कि पागल हो गया चैंपियनशिप फेंक के। रोमन रिंग्स जीत चुका है भाई, बहुत ज्यादा अनफेयर तरीके से, पर मजा आया देख के, क्योंकि ये बिल्कुल फेयर मैच तो था नहीं पॉल हेमन की वजह से। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।